वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 22.5 बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाली एक्सरसाइज से। बेटा आज हम जो है डिस्पर्जन पढ़ेंगे और इट्स मेजर्स पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप देखें जैसे कि नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में रेंज, वेरिएंस, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह आपने यहाँ पे फाइंड करना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्पर्जन होता क्या है। जो डेटा का फैलना या सिकुड़ना, किसी भी डेटा का जो फैलाव होता है ना और उसका जो सिकुड़ना होता है, मतलब आप कह सकते हो द स्कैटर्डनेस और स्प्रेडेडनेस ऑफ द डेटा फ्रॉम इट्स मीन, इट्स कॉल्ड डिस्पर्जन। अब ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, जैसा कि आप लोग सबको आपको टॉपिक का नेम पता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसी हद या ऐसी डिग्री जिस पर डेटा को जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। द एक्सटेंट या और डिग्री टू विच डेटा आर डिवाइडेड फ्रॉम इट्स मीन इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे साथ साथ। अब आपने रेंज फाइंड करनी है, इसमें वेरिएंस फाइंड करना है, आपने इसमें मीन डिवीजन, आपने इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन्स। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। अगर एक सवाल आपने यहाँ पे समझ लिया तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बस इसकी कहानी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के ज़रिए होती है। पहले तो आपको सबको पता है रेंज कैसे निकलती है। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। डेटा आपके पास कोई भी हो, ऑब्जर्वेशन आपके पास कोई भी हो, आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ एब्सेंट है ना, क्लास जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट 7 डेज़ की, उसकी आपकी ऑब्जर्वेशन दे दी गई है 3, 5, 3, 2, 4, 1, 8। अब कहता है कि इसके अंदर आप इसकी रेंज निकालें। रेंज निकालने के लिए आपको पता है सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो तो रेंज आ जाता है। ये कहानी होगी रेंज निकालने के लिए एक अनग्रुप डेटा के लिए। अब हमारे पास हमारा डेटा जो है डिस्क्रीट है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि अनग्रुप डेटा है, तो हम सिंपली यहाँ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू में से अपनी मिनिमम वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है कि मैंने मीन निकाला हुआ। जब भी हमारे पास हमारा अनग्रुप डेटा होगा तो मीन निकलता है समीशन एक्स, सम एक्स डिवाइडेड बाय एन। तमाम ऑब्जर्वेशन का सम कर टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन एन से डिवाइड कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करने पर मैंने यहाँ पे 26/7 3.7142 सॉल्व करके इसलिए शेयर करूँगी ताकि वीडियो लेंथी ना बने और आप लोगों को इजीली सब समझ में आ जाए। मीन निकालना ऑलरेडी पहले बता चुकी। अगर यही ग्रुप डेटा होता तो आप कैसे मीन निकालते, आप निकालते समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। उसके लिए आपको अपने एक्स अपने कॉलम बनाना पड़ता कि हर ऑब्जर्वेशन को, मतलब हर एक्स ऑब्जर्वेशन होती है ना, हर ऑब्जर्वेशन को अपने हर एफ से इस तरह का मीन निकालने को आ जाता है। तो आपको पता होता है कि एक जगह एक्स होता है और दूसरी जगह आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन में एफ़ होता है। तो आप थर्ड कॉलम बनाते हो, इसका नाम एफ एक्स होता है। हर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाते हो और एफ एक्स आता चला जाता है। और इन तमाम एफ एक्स का जो सम होता है वो हमें लेना होता है। और हाँ, यहाँ पर तमाम फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो एफ़ लेना होता है। इन दोनों देखें, जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में उसका चार्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मुझे मीन निकालना है, मेरा डेटा जो है वो ग्रुप है, तो मुझे किस तरीके से मीन फाइंड करना है, कौन सा कॉलम निकलेगा, सब प्रैक्टिस बेस है। बार बार ये चीज़ बताती हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सब करना आएगा। सिर्फ प्रैक्टिस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को रट्टा लगाने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। क्या बताया, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम मतलब एफ एक्स का सम चाहिए होता है और समीशन एफ फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा एक्स मिड पॉइंट करके निकला हुआ होता है, बाज़ दफ़ा ऐसे क्लास इंटरवल, जो चीज़ें आती जाएंगी आप लोगों को बताती जाऊँगी। बाज़ दफ़ा ऐसे क्लास इंटरवल भी आ जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं होती। फिर आप मिड पॉइंट का एक कॉलम बनाओगे। अगर ऐसे आपके पास आ जाता है और एक जगह फ्रीक्वेंसी दी गई होती है और कहता है मीन निकाल दो, तो परेशानी वाली बात थोड़ी है। क्लास इंटरवल का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे पहले आप एक्स का कॉलम बनाओगे जिसको आप कहोगे मिड पॉइंट। यहाँ पे एक्स दिया गया था, यहाँ पे क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है जी। क्लासेस दे दी गई हैं, तो आप 1 + 5 करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो मिड पॉइंट यहाँ निकलता चला जाएगा आपका। फिर ये एफ़ हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। फिर आप एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाओगे। यहाँ पर ये आपके पास समीशन एफ एक्स आ जाएगा और ये आपके पास सम एफ आ जाएगा। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप अपना मीन निकालोगे। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब एंड है आपका, तो आपको सब आना चाहिए। चलें जी, समझ में आ गया, आपको मीन निकालना आ गया। अब अगली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, वेरिएंस, ठीक है बच्चे। वेरिएंस निकालने के लिए आपको अपना यहाँ कर देती हूँ ऊपर, ताकि फिर हम पुट भी इधर ही कर देंगे। वेरिएंस निकालने के लिए आपका जो सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं इसको इस तरह, और इसको इस तरीके से एस का स्क्वायर भी लिखते हैं ऐसे करके, आपकी मर्ज़ी है। और इसका फार्मूला होता है आपके पास बच्चे
एक्स माइनस मीन का सम डिवाइडेड बाय एन। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास आपका डेटा जो है वो क्या होगा, अनग्रुप होगा। हमने क्या करना होगा, हमें वेरिएंस निकालने के लिए तमाम ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर मीन निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे वेरिएंस फाइंड करना है। और अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन कह देता है तो सेम इसके ऊपर अगर रूट लगा दो तो यहाँ पे रूट लगाने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस पूरी वैल्यू के ऊपर ऐसे समीशन एक्स माइनस मीन, ये एक्स है तमाम ऑब्जर्वेशन का से माइनस किया हुआ जो वैल्यू है उसका सम है और डिवाइडेड बाय एन। आप इस तरह कैपिटल एन भी लिख सकते हैं और स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे अनग्रुप डेटा के जरिए। अगर ग्रुप आ जाता है ना, यहीं पे अगर ग्रुप आ जाता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक ऐसा सवाल होगा जिसके अंदर बच्चे आपका ग्रुप डेटा आएगा, तो आपने क्या करना होगा, सिर्फ आपने यहाँ पे एफ भी लेना होगा। ये एक्स माइनस मीन का एक कॉलम बनाओगे और बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, एक्स माइनस मीन का, और सॉरी स्क्वायर भी है, स्क्वायर मेरे जहन से निकल गया। पहले आपको कॉलम बनेगा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, फिर आपने इसको एफ से मल्टीप्लाई करना होगा। इंशाल्लाह वो कहानी ग्रुप डेटा वाली बाद में बताऊंगी। सिर्फ आपके पास एफ आ जाएगा इसमें भी और इसमें भी, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है जी। और इसका आसान हल यही होता है कि अगर वेरिएंस एंड डिवीजन दोनों दे देता है आपको फाइंड करने के लिए, तो आप सिर्फ क्या करा करो, वेरिएंस निकालने के बाद जब स्टैंडर्ड डिवीजन कहेगा तो जो वेरिएंस का आपका आंसर आया है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लो बस। इसका जो भी आंसर आएगा इसका आप रूट ले लोगी तो आपके पास आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। लेकिन फार्मूला इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो वेरिएंस नहीं पूछता और कहता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दें। 5 नंबर का सवाल शॉर्ट में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि सेम एज इट इज़ वेरिएंस वाला ही फार्मूला है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, फिर आप फार्मूला अप्लाई करते हुए उसको जो है करोगे। समझ में आया? ये तो हो गया मीन। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर इससे आगे है आपके पास मीन एब्सोल्यूट डिवीजन अबाउट मीन भी कहते हैं इसको। मीन डिवीजन जो होता है ना मेरा बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ इसका जो है ना पॉजिटिव वैल्यू होती है। मतलब जब कॉलम बनाओगे ना एक्स माइनस मीन का, जो भी वैल्यू आएगी, ये वाला कॉलम जो बना है ना, ये निकलता है, इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डिवीजन अबाउट मीन। मतलब तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मीन, इन तमाम एक्स वैल्यूज़ में से अपने मीन को माइनस करना होगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने उसका क्या करना होता है, टोटल एन कर देना होता है। इसको इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि मीन डिवीजन कैसे निकलता है। मीन डिवीजन निकलता है इज इक्वल्स टू मीन माइनस एक्स माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स भी एक्स माइनस मीन भी कह सकते हो, और डिवाइडेड बाय एन। ये इंशाल्लाह एक काम करती हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले फार्मूला जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताती चाहूँगी। पहले हमने आपको रेंज बता दिया, अब सेकंड चीज़ हम आपको वेरिएंस बताते हैं, फिर आगे आगे बताते हैं, ठीक है। इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। पहले क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है। मीन हम निकाल चुके हैं जो कि 3.714 है। अब 3 में से माइनस कर दो, एक बताती हूँ यहाँ पर 3 माइनस 3.7142। अब तमाम ऑब्जर्वेशन में ऐसे ही करके निकलेगा, जो निकलेगा -0.714, ठीक है। अब 5 माइनस 0.7142 करो तो आपके पास आएगा 1.286। 3 में से माइनस कर दो मीन को तो आएगा -0.714। 2 में से माइनस कर दो तो आपके पास आएगा -1.714। 4 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 0.286। 1 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा -2.714। 8 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 4.286। अब बेटा मैं ज़्यादा डायरेक्ट नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ आपको इस तरह काउंट वैल्यूज़ कैलकुलेशन करके फिर आपको दिखाऊंगी, इससे लेंदी लेक्चर हो जाएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी एक ही वीडियो में जो है वो तमाम क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। अब नेक्स्ट कॉलम में आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगी किस तरीके से होगा। आपने क्या करना है, इसका सिर्फ स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सिंपल कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो 0.714 को 0.714 से मल्टीप्लाई कर दो, साइंटिफिक है तो 0.7 का स्क्वायर ले लो। इन सब का से स्क्वायर लेना है आपने और कुछ भी नहीं करना। अब करके मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप 0.714 का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने पे आपके पास वैल्यू आएगी 0.509। बाकी मैं आपको कर, अब मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर ले लिया सिंपल, ठीक है। 0.509 इसका स्क्वायर लिया है तो 1.653। 0.714 का स्क्वायर लिया 0.509। 1.74 सेम एज इट इज़ वही है तो यहाँ 0 है यहाँ 1 है।
0.937, 0.286 का लोगे तो 0.081, 2.7 का लोगे तो 7.35, 4.286 का लोगे तो 18.36। इन सब का सम या तो यहाँ समीशन करके लिख लो, इस तरीके से लिखना चाहते हो ऐसे समीशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, या यहाँ पर ऐसे करके टोटल लिख लो, एक ही बात है। अब हमें ये मीन जो है आपके पास एब्सोल्यूट डिवीजन अबाउट मीन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए होती है। जो एक्स माइनस मीन है ना, इसका रिलेशन इससे होता है। ये 0.7 माइनस में थी ना, हमने पॉजिटिव ले ली, ये पॉजिटिव थी पॉजिटिव रखी, ये नेगेटिव थी पॉजिटिव ले ली, नेगेटिव थी पॉजिटिव ले ली, ये पॉजिटिव थी पॉजिटिव रखी, नेगेटिव थी सिर्फ हमने इसको पॉजिटिव कर देना होता है बस। ये कॉलम आपका, इस चीज़ को देख कर आप कॉपी कर लोगे। अब आ जाते हैं हम अपने वेरिएंस पर। वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, समीशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ का मीन से माइनस करने पर एक्स ऑब्जर्वेशन से उसका स्क्वायर लेने पर उस तमाम वैल्यूज़ का सम हमें ये चाहिए 31.414, 31.414 डिवाइडेड बाय एन। एन नंबर ऑब्जर्वेशन आपके पास 7 है, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 है, जो यहाँ भी हमने रखा। अब आप इसको कर दो इसके साथ डिवाइड। 31.414 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.4897। अब मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अगर इसका सैम्पल लगाओ तो इस तरह सिग्मा भी लगा सकते हो और सिंपल एस भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी, हमें क्या करना है अपने वेरिएंस का, हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, अपनी इस वैल्यू का क्या करना, रूट ले लो, सिंपल। ठीक है ना। अगर फॉर्मूला रखोगे तो सेम यही फार्मूला आएगा, सेम एज इट इज़ वही चीज़ जाएगी। पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा ये कॉपी करो और बस इसके ऊपर रूट लगाते चले जाओ। ठीक है, या एक बता देती हूँ, अगर आप कहते हैं तो चले यहाँ बता देती हूँ। एक्स माइनस मीन का स्क्वायर यहाँ आया आपके पास रूट डिवाइडेड बाय एन। सबके पूरे के ऊपर रूट है, सिंपल सी बात है। ये वैल्यू कितनी थी, 31.414 थी, ये 7 था। इसको डिवाइड करने पे आंसर आया 4.4। एक भी मैं बता रही हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे रूट है, सिंपल देखिए वही चीज़ आ गई। इसका सिर्फ रूट ले लो। रूट लेने पे 4.4897, जब आप इसका रूट लोगे तो आपके पास आएगा 2.1189। आपके पास आपका स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ गया। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डिवीजन इधर था, अभी जो मीन डिवीजन था, लेकिन मैंने पहले आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों साथ करवा दिया। अब मैं आपको मीन डिवीजन करवाती हूँ। मीन डिवीजन क्या बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू का किसका सम, एक्स माइनस मीन एब्सोल्यूट डिवीजन और डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी। इसका सम क्या आया है आपके पास, इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम 11.714 क्या आया है, 11.714 डिवाइडेड बाय 7। चलो जी, मीन डिवीजन आ गया, इसको कर लो इससे डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 1.6734। ठीक है जी, ये हो गया मीन डिवीजन। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रेंज, मीन डिवीजन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्कोर्स ऑफ बैट्समैन। आपके पास 2 बैट्समैन दिए गए हैं, इनकी इनिंग्स दी गई है। हु इज़ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, इनमें से कौन सा जो है इनके दरमियान हमें जो है मवाजना करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है भाई। अब बैट्समैन ए है, वो फर्स्ट इनिंग में 12 ले रहा है, फिर 15, फिर 0, बिल्कुल ही 0 हो गया। फिर एक में इतने जी 185 ले रहा है, फिर 719, गलत हो जाएगा ना ऐसे तो भाई। एक में 0 हो गया, अभी हम तो आउट हो गए। एक में 185 ले रहा है, इतना अच्छा हो गया जी बैट्समैन, तो इसका कुछ मज़ेदार नहीं बन रहा। बैट्समैन भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कभी 47 ले लिया, कभी 12, कभी 76, कभी 49, कभी 4, कभी 4। अगर देखा जाए डेटा को देखते ही आप कहेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन ए शो हायर। कैसे पता चलेगा, इनकी रेंजेस के अकॉर्डिंग। देखिए फॉर एग्जाम्पल चलो हम रेंज निकाल के बताते हैं आपको। देखो ऐसे रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम। अब मैं बैट्समैन ए की निकाल रही हूँ, फिर फॉर बैट्समैन ए लिख लो आप यहाँ पे, फॉर बैट्समैन ए। अब बैट्समैन ए की रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आपने माइनस करना है ना। अब लिखना ज़रूरी है इस तरह, मैक्सिमम वैल्यू आप समझ जाइएगा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 185 है, और माइनस मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, हम बैट्समैन ए की रेंज निकाल रहे हैं। रेंज निकालने का तरीका पता है ना आपको, बहुत आसान है। रेंज निकाल रहे हैं हम, रेंज का तरीका आप सबको पता है कि हाई जो आपके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, 185 ही आएगा। और अगर फॉर बैट्समैन बी की बात करें, अगर हम देखते ही बताएं, MCQs में अगर छोटा सा सवाल आ जाता है कि इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है फॉर बैट्समैन बी, तो आप कहोगे बी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 76 है
और छोटी जो है वो आपके पास 4 है, तो आपके पास 72 आया। देखते आपने कहा ये रेंज निकाली है हमने दोनों की, बैट्समैन ए और बी की। आप देखते बोलोगे जी द परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन ए शो हायर, भाई इसकी तो ज़्यादा आ रही है। लेकिन अगर हम वेरिएंस की बात करें, इनमें वेरिएशन देखें, तो आप कहोगे वेरिएशन एज कंपेयर टू बैट्समैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट रेंजेस, सो बैट्समैन बी इज़ मोर कंसिस्टेंट दैन बैट्समैन ए। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। इस तरीके से आप इसको जो है वर्डिंग में भी लिख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम पहले मीन निकाल लेते हैं दोनों वैल्यूज़ का, जैसे कि हमने दोनों का निकालना है वेरिएंस, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दोनों का रेंज निकलेगा, दोनों का मीन भी निकलेगा। अब हम बैट्समैन ए निकाल लेते हैं। मैंने ए को एक्स का नाम दे देती हूँ, यहाँ पे इसको एक्स कह देती हूँ, इसकी ऑब्जर्वेशन को मैं वाई कह देती हूँ। ठीक है, अब मैं एक्स का मीन निकाल रही हूँ, तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम मतलब 12 + 15 + 0 + 185 + 79 + 7 + 19 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। तो आपने इन दोनों को प्लस कर, इन सबको आपस में प्लस किया, प्लस करने पे आपके पास 238 आया, डिवाइड कर दिया आपने 6 से, ये 2 है, सही से बना लीजिएगा, साथ साथ इसलिए बता रही होती हूँ, डिवाइड कर दो तो आपके पास आपका जो आंसर देगा वो देगा बच्चे 39.666। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक। अब इसी तरह ये हमने बैट्समैन ए के लिए किया, या आप लिख भी सकते हो फॉर ए, ऐसे करके फॉर ए। ठीक है, अब फॉर बी, बी के लिए कर रहे हैं तो मैंने इसको वाई कह दिया है, समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। इन तमाम ऑब्जर्वेशन को ले लो, 47 + 12 + 76 + 49 + 4 + 51 डिवाइडेड बाय 6। इन तमाम को प्लस करोगे तो इसका भी मज़े की बात है 238 ही आएगा, डिवाइड करोगे 6 से तो 39.666 आ रहा है। दोनों का मीन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, मीन आर सेम, तो यूज़ एब्सोल्यूट वेरिएशंस फार्मूला, वेरिएंस, मीन अबाउट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम का क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, शो द अबव टेबल। ठीक है जी, शो द अबव टेबल। तो हमें इन तमाम चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे अपना बनाना पड़ेगा चार्ट। पहले देखो, देखते ही मैं आपको बताऊँ किस तरीके से चार्ट बनाते हैं, एक बनाना बताऊँगी, फिर रीडिंग में आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊँगी। देखो भाई, पहले यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि आपने किस तरीके से अपने चार्ट बनाने होते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन दी गई है वो तो एक्स है, हम बैट्समैन ए की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखोगे फॉर बैट्समैन ए का हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ ए का आ रहा है। आप कहोगे सबसे पहले तो हमें इस वक्त वेरिएंस निकलना है ना, तो एक्स माइनस मीन निकलेगा, हमें तो चाहिए इसका स्क्वायर, हम कहेंगे एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। जब हमें मीन डेविएशन चाहिए होगा तो हमें करना पड़ेगा इस तरह एक कॉलम को प्रिपेयर। समझ में आया? क्या इसके अलावा और कोई कॉलम यहाँ बनने वाला है? नहीं बनने वाला ना, ये 3 ही कॉलम्स यहाँ पर बनेंगे और इसके अलावा कोई और कॉलम यहाँ पर नहीं बनेगा, सिर्फ ये 3 कॉलम बनेंगे। बैट्समैन ए के लिए मैं कर रही हूँ और बैट्समैन बी के लिए भी हम इधर ही करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने बैट्समैन ए के लिए किया है। ठीक है, देखो जो बैट्समैन ए है ना, इनकी जो रीडिंग है वो है 12, 15, 0 ऑब्जर्वेशन, 185, 7 एंड 19। समझ में आया? और जो बैट्समैन बी है, यहाँ एक लाइन डाल दो, हम यहाँ करेंगे फॉर बैट्समैन बी, तो इसके लिए भी सेम एज इट इज़ यही कॉलम बनेगा, अलग तो नहीं आएगा ना स्पेशल। एक होगा एक्स, एक होगा एक्स माइनस मीन। तमाम ऑब्जर्वेशन वेरिएंस निकालने के लिए हमें चाहिए इसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर आता है। थर्ड कॉलम आएगा आपके पास स्टैंडर्ड उसमें मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करना है, तो इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब करके रीडिंग फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने दोनों चार्ट प्रिपेयर कर लिए हैं, बैट्समैन ए के लिए भी और बैट्समैन बी के लिए भी। मैंने क्या किया, ये मेरे पास तमाम ऑब्जर्वेशन हैं, तमाम फर्स्ट वाले का जो मीन है, बैट्समैन ए का जो मीन आया था, सेम मीन था दोनों का 39.66। 12 माइनस 39.66 माइनस 27.7 माइनस 24.7 नेक्स्ट आया, ये माइनस 39.7, 145.34 माइनस 32.7, 19 का आया है माइनस 20.7। इनके स्क्वायर लेने पे आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको। इन तमाम ऑब्जर्वेशन का जो सब, इसको हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेते जाओगे,
मतलब 27.7 पॉकेट कैलकुलेटर रखकर तो 27.7 को मल्टीप्लाई करो तो ये आता जाएगा। या अगर साइंटिफिक है डायरेक्ट स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है जी। 27.7 इस तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास एक सिंबल होता है, उसको प्रेस करोगे तो स्क्वायर लिखोगे 2, फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमें बेसिकली इसका सम चाहिए वेरिएंस के लिए, तो ये आया 2556.34 और एब्सोल्यूट डिवीजन जो मीन डिवीजन फाइंड करना है हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम ऑब्जर्वेशन मैंने कहा था ना कॉपी कर लीजिएगा बस पॉजिटिव करके। ये तमाम ऑब्जर्वेशन को मैंने यहाँ कॉपी किया बस पॉजिटिव साइंस के साथ, इन सबको ऐड कर लो तो आया है 290.8, ठीक है जी। ये बैट्समैन ए का है। इसी तरीके से बैट्समैन बी की ऑब्जर्वेशन भी मेरे पास है, सेम एज इट इज़ मैंने मीन में से तमाम ऑब्जर्वेशन को फाइंड माइनस करने के बाद इस वाले कॉलम को बनाया। एक्स माइनस मीन आ गया, हमें इसका सम नहीं चाहिए, हमें इसके स्क्वायर का सम चाहिए। हर वैल्यू का स्क्वायर लेने के बाद उन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करोगे तो ये वैल्यू चाहिए होती है वेरिएंस में, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिवीजन में भी चाहिए होती है, लेकिन हम जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों फाइंड करने को दे रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे एंड में। और मीन डिवीजन क्या होता है, इन तमाम का ऑब्जर्वेशन का जो आपके पास क्या फाइंड करना है इनका पॉजिटिव, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आएगा। इसका जो पॉजिटिव आया है वो यहाँ लिख देती हूँ, फॉर बैट्समैन ए। देखो हम पहले करते हैं फॉर बैट्समैन ए। फॉर बैट्समैन ए का जो समीशन एक्स है वो आया है 238 और इसका जो हमें चाहिए एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर वेरिएंस के लिए ये आया है 25563.34। मैं यहाँ से कॉपी करके इस चीज़ को यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है जी बच्चे। और मीन डिवीजन जो हमें फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन का जो सम आया है वो आया है 290.8, ठीक है। ये आया है बैट्समैन ए का। अब यहाँ हम करते हैं फॉर बैट्समैन बी, बाकी दोनों साथ साथ आपको बताऊँगी। फॉर बैट्समैन बी इसका समीशन भी सेम आया है 238, क्योंकि जब हमने मीन निकाला था देखो उनका सबका सम 238 ही था। और इसका जो एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर है वो आया है कितना, 3548.75, 3548.75। और इसका जो है जब हम मीन डिवीजन फाइंड करेंगे उसके लिए 126.6, मतलब तमाम ऑब्जर्वेशन में से मीन फाइंड करने का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पहले हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं। वेरिएंस फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करो, एस का स्क्वायर या सिग्मा का स्क्वायर रूट नहीं आता, समीशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर का इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय एन। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशन का सम कितना आया है 25563.3 आई थिंक 4, ठीक है। ये 9 नहीं है, ये 4 है, सही से लिख लीजिएगा। डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन है, इसको इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ था, मैं देख लेती हूँ। 4260.55 ये आया है वेरी। अब कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप याद रखो मैंने आपको क्या कहा था, अब सिग्मा या एस एक ही बात है, ठीक है। इसका रूट ले लो डायरेक्ट, फर्स्ट में आपको फार्मूला रख के बताया, आप डायरेक्ट इसका ले लें यहाँ पर रूट। जब आप इसका रूट लोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका रूट लेने पे आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे बच्चे 65.27। क्या आएगा 65.27। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें मीन डेविएशन भी फाइंड करना था। मीन डेविएशन कैसे, सेम एज इट इज़, हमें ये वाली चीज़ चाहिए मीन डेविएशन के लिए। तो x माइनस मीन का जो सम आया है डिवाइडेड बाय n, ये सम हमारे पास आया है 290.8 डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन। तो 6 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो हमारा मीन डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है बच्चे, राइटिंग पे मत जाइएगा बस, जल्दी जल्दी ऐसा ही होता है, 48.46, ठीक है जी। नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा करें तो बेटा लाइक कर दिया करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। इस तरह हौसला अफजाई होती है कि आप लोग पसंद करते हैं, फिर दिल चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए जो है मेहनत की जाए। वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, इसको पहले खुद सॉल्व करना होता है। जाहिर सी बात है कि कोई एक रीडिंग भी ऐसी ना हो जो डायरेक्ट करने में बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर्स हो जाते हैं। इनको पहले से मैं इसलिए प्रिपेयर कर रख लेती हूँ ताकि खुद देख लेती हूँ कि आंसर मैच कर रहे हैं, सब ठीक है, सारी कहानी ठीक जा रही है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर बाई चांस कोई 19-20 हो जाए पॉइंट इंसान है, कमेंट में कर दिया करें तो मैं इसको करेक्शन करके पिन भी कर दूँगी ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। आप लोग कॉपी मत किया करें, साथ साथ उतारा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें, कैलकुलेटर में पास रखा करें, वीडियो को स्टॉप करके देखा करें और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। हर दफ़ा कहती हूँ कि अपने स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अच्छा जी,
यहाँ आ जाए। अब हमें इसका सम चाहिए था जो कि था 35,3548.75 और डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास है 6। तो हमारे पास यहाँ का वेरिएंस क्या आएगा बच्चे, इसका वेरिएंस हमारे पास आएगा 603.83। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, तो हम दोबारा फार्मूला तो नहीं अप्लाई करने लगेंगे, मैं तो डायरेक्ट करूँगी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए डायरेक्ट सिर्फ इसका हम रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 603.83। आप कहेंगे मिस आपने यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लिया? यहाँ स्क्वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा ना स्क्वायर रूट को, तो दोनों तरफ रूट लोगे तो यहाँ पे अगर रूट लोगे तो अगर मैं इसका वेरिएंस का स्क्वायर कर दूँ ये इसको कैंसिल कर देगा। तो सिंपल सी बात है, माशाल्लाह मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट इतना आपको पता है, इसीलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 1 मिनट रूट तो लिया ही नहीं अभी, इसका रूट ले लो तो वो आएगा 24.57। तो आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन भी। ठीक है जी, चलिए नोट करें। अब हम कर लेते हैं इसका मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन के लिए समीशन तमाम ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस करने के बाद इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह बनाया करें, सिंपल 1 की तरह। ठीक है जी, तो अब इसका सम जो आया है वो हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है 126, जो कि ये निकला 126.6। सब में यही कैलकुलेशन है, इसी तरीके से सारा होगा। इसको आप डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करोगे तो 21.1 आएगा। ठीक है जी, ये दोनों का मैंने आपको कर दिखा दिया है। आप दोनों का देख लीजिए। ये फर्स्ट वाले का चार्ट है, नोट कर लो। ये सेकंड वाले इसकी रेंज, दूसरे की रेंज, पहले का मीन, दूसरे का मीन, पहले का पूरा कॉलम कैलकुलेशन, सेकंड का, फर्स्ट की पूरी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन अबाउट डिवीजन, इसका भी सेकंड वाले का भी सेम एज इट इज़। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा तो डेटा लिख दिया है। एक जगह इनकम है और एक एक्सपेंडिचर, मतलब इनके अखराजात हैं। अब जिनके 10 हैं इनकम, उनके अखराजात 7 हैं, मतलब 20 है, 21 है, इस तरह ऑब्जर्वेशन दे दी गई है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का क्या करना है, हमें अलग अलग रेंज भी निकालना है, मीन भी निकालना है, और सेम एज इस तरीके से हमें इसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन और साथ साथ रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। अब एक नई चीज़ इसमें बोल रहा है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें, वो आपको बताएंगे कैसे होगा, बाकी सब कुछ सेम है। फर्स्ट वाले में मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस किया, 60 में से 10 माइनस किया, 50 आ गया, या 60 माइनस 10 50। और सेकंड वाले में जो है जो अखराजात थे उनके, उनमें से हमने 53 को माइनस किया 7 में से, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम तो 46 आ गया। फर्स्ट वाले का मीन कैसे निकला, 35 इन तमाम 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 सबको प्लस कर लो, समीशन एक्स आ जाएगा 210, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ नहीं निकाला, इधर करके इन तमाम का सम निकाल लिया 210। और डिवाइड कर देंगे 6 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एन जो है वो नंबर ऑब्जर्वेशन को बताता है। ठीक है जी, डिवाइड करो 35 आएगा। सेकंड वाले में 7 + 21 + 23 + 34 + 36 + 53, इन तमाम को प्लस करके 6 से डिवाइड करोगे 174 आएगा, 6 से डिवाइड करने पर 29 आएगा। मीन 1 2 का दोनों का निकल गया। अब ये दोनों का मीन अलग अलग इसलिए निकाला कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनके जो अखराजात हैं उन दोनों का अलग अलग कॉलम बनेगा। ठीक है जी, मीन का निकला, इसकी ऑब्जर्वेशन एक्स इधर लिख दी, सेकंड वाले की ऑब्जर्वेशन इधर लिख दी। तो इसका मीन कितना आया था 35, इसका मीन आपके पास आया है 29। तो एक देख लो 7 - 29, तो ये आया था माइनस का 22। ठीक है जी, अब हमने इस तरह सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करने के बाद यहाँ वैल्यूज़ ले ली। पहले -25 -15 -5 5 15 एंड 25, इनका स्क्वायर लेते जाओगे। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, नेगेटिव नहीं रखना क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर इवन नंबर है। 625, 15 का स्क्वायर 225, 5 का 25, 5 का 25, 15 का 225, 25 का 625, इन सबको प्लस कर लो। हमें वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए इस चीज़ को चाहिए, इसका सम चाहिए होता है 1750 आ जाएगा। सेकंड में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, जब हमने 7 में से माइनस किया 29, क्योंकि इसका मीन 29 आया था, तो -22, फिर -8 6 5 7 24। हम इसका सम नहीं चाहिए इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया, हमें चाहिए इसका सम, समीशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। 22 का स्क्वायर आएगा 484, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 एंड 24 का 576। इन तमाम का सम ले लोगे तो 1 2 3 4, सिंपल 1 2 3 4 आ रहा है, एक जैसा नंबर आ जाते हैं। रेंज निकाल चुके हैं, दोनों का मीन निकाल चुके हैं, अब दोनों का वेरिएंस निकालेंगे। पहले हम इनकम की बात करेंगे। इनकम के लिए हम इसका जो वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस यहाँ लिख लो बेशक पूरा, या तो आप इसका सैम्पल भी ले सकते हो। इसका वेरिएंस निकालने के लिए
हमें चाहिए समीशन x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये n है। एक्चुअली मेरा n और x सेम ही होता है। कोशिश करती हूँ कि n और x अलग अलग तरह का बनाऊँ। इसका जो सम आया है यहाँ लिख लो पहले। क्या आया है हमारे पास? समीशन x माइनस जो मीन आया है, इसका जो स्क्वायर आया था पीछे, वो आया है 1750। और दूसरे वाले के लिए, इस वाले के लिए जो हमारे पास x माइनस मीन का जो स्क्वायर आया वो आया था 1 2 3 4। ये तो याद हो गया। अब दोनों का वेरिएंस निकालेंगे, इसलिए मैं साथ साथ लेकर चल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि दोनों बिल्कुल सेम हैं और आपको प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन आने से पहले ही पता हो कि क्या निकालना है, किस तरह फॉर्मूला में अप्लाई करना है। इन पूरे का सम आया है 1750 डिवाइडेड बाई n जो है वो 6 था। डिवाइड कर लो इसको। 1570 को जब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 291.66। अब हमें निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट कर देना पड़ेगा। किसका? वेरिएंस का। 21.66। इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन s निकालोगे, यहाँ पे आप लिख भी लो ब्रैकेट में s। ठीक है जी, तो ये निकलेगा आपके पास बच्चे 17.07। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया। अब इनकम वाले का कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का। फिर हम इसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं आपको निकालना यहीं पर बता देती हूँ। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, डेविएशन स्टैंडर्ड लिख दिया, सिर्फ STD समझ जाइएगा। ये निकलता कैसे है? ये निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन से। स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो आया है 17.07 और इस वाले का जो मीन आया था वो था 35। ठीक है जी, इसको इससे कर दो डिवाइड तो आ जाएगा 0.48। ठीक है जी, अब सेकंड वाले में हम आ जाते हैं, इसका वेरिएंस निकालते हैं। इसका आया है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6। इसका जो 6 से डिवाइड करने पर आपको आंसर देगा वो आएगा 205.66। मतलब हमारे पास जो हमारा वेरिएंस आया है 25.66 आया। इसको डब्बे में किया बंद। अब हमें फाइंड करना है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए s मतलब हमें वेरिएंस का क्या करना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। 205.66। तो आप जब इसका रूट लोगे तो आपके पास आपका आंसर आएगा 14.34। दिस वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें फाइंड करना है इसका भी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो कैसे निकलता है? अभी बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन रखो, डिवाइड कर दो उसके मीन से। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आ रहा है 14.34। इसका मीन आया था हमारे पास 29, तो हमने रखा 29 इसके नीचे। 14.29 को डिवाइड करोगे तो 0.494 आएगा और इसका जो आएगा 0.48 आएगा। तो आप लिखो वी ऑब्जर्व दैट the variation income smaller than of expenditure। ठीक है जी, चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका रेंज, नीचे आपकी यहाँ पे मीन, ये दोनों के कॉलम थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ जूम। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिलहाल पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो, साथ साथ सॉल्व किया करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, दो जो है टीम्स हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी, इन तमाम की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे गोल जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 इसको हम x लेंगे और दो डेटा बनाते हुए टीम ए और टीम बी की अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इसमें वेरिएंस की कहानी नहीं है, इसलिए उन्होंने हमसे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है इसमें, और मीन डेविएशन और पूछा है, और रिलेटिव मीन डेविएशन पूछा है। तो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा आपका क्वेश्चन, जैसे पहले समझाया सेम वैसे ही होगा। लेकिन देखो यहाँ पर जब मैं इस वाले डेटा को उठा लूँगी, यहाँ से नंबर ऑफ़ स्कोर और नंबर ऑफ़ प्लेयर गेम ए मैंने यहाँ पे उठा लिया है, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी बना लिया है, और नंबर ऑफ़ गोल 0 1 2 3 4 ऊपर से जो है इसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है जी, टीम ए की जो फ्रीक्वेंसी है इनको टोटल कर लो, 27 9 8 5 4 तो 53 आता है। अब आप देखो, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अब सम एक्स नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमारे पास ग्रुप डेटा बन चुका है। तो हम समीशन एफ एक्स लेंगे और सम एफ लेंगे। मैंने आपको पहले बताया था
कि fx का जब स्टार्टिंग किया लेक्चर को आपको बताया था किस तरीके से आपने f को x से मल्टीप्लाई करना होता है। हर ऑब्जर्वेशन को, हर f को जब x से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो fx का कॉलम आ जाएगा। इसका काम हमारे पास हमारे मीन के लिए होगा। 27 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 9 1 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। इन सब का सम आया 56। 56 को डिवाइड किया 53 से, क्यों? क्योंकि सम f है। समीशन f चाहिए जो कि 53 है और समीशन fx चाहिए 56। डिवाइड करोगे तो 1.056 है। ये कहानी मेन है। इसका ताल्लुक पूरे सवाल पे, अगर मीन गलत निकला तो पूरा सवाल आपका कट जाएगा, याद रखिएगा। मीन निकालने, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो डेटा में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना, अब ग्रुप डेटा है तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर f आ जाएगा, f का इस्तेमाल होगा। अब समीशन सिर्फ x माइनस एफ मीन का होल स्क्वायर नहीं है, अब f से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये फार्मूला आपके पास क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डेटा का फार्मूला होगा। और अगर वेरिएंस पूछेगा तो आपने इसके ऊपर से रूट को हटा देना है। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें x माइनस मीन चाहिए होगा। x माइनस मीन निकलेगा, फिर x माइनस मीन का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ मीन डिवीजन पूछ रहा है, फिर f इस पूरे, हमें दो चीज़ों का कॉलम यहाँ पर चाहिए। मेन चीज़ इसका सम, f x माइनस मीन स्क्वायर का सम चाहिए, और f इंटू जो x माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें सम चाहिए। इन दोनों का काम है हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करने के लिए, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए, मीन डिवीजन निकालने के लिए, रिलेटिव मीन डिवीजन निकालने के लिए, सबके लिए इन दोनों का काम है। लेकिन इन दोनों काम करने के लिए पहले हमें x माइनस मीन चाहिए, फिर x माइनस मीन जो आएगा हमें उसका स्क्वायर चाहिए, फिर जो स्क्वायर आएगा फिर उसको f से मल्टीप्लाई करने पे कॉलम आएगा ना। इसी तरीके से तो सबसे पहला कॉलम बनेगा x माइनस मीन, चाहे ग्रुप डेटा हो अनग्रुप डेटा हो, आपका ये कॉलम ज़रूर बनेगा। अगर अनग्रुप है तो आप यहीं तक कर छोड़ दोगे, सिंपल सी बात है। और अगर ग्रुप होगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हुए फार्मूला में अप्लाई करोगे। सिंपल मीन हमारे पास आया 1.0566। सेम एज इट इज़ हर वैल्यू को माइनस करते जाओगे मीन में से। तो इस तरह आप कॉलम देख लीजिए, -1.0566, -0.0566, 0.943, 1.9433, 2.9433, ये x माइनस मीन आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ले लोगे तो ये कॉलम आपके सामने है, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। फिर इनके ये मीन x माइनस मीन जो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलती है, इन तमाम का पॉजिटिव वैल्यूज़ सेम एज इट इज़, देखो कॉपी किया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अब हमें ये कैसे लेना है, मेन चीज़ यहाँ पर है ग्रुप डेटा में। ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, x माइनस मीन का स्क्वायर, ये वाला जो कॉलम है ना मेरा बच्चा, इस कॉलम को की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओ। 27 को 1.1164 से मल्टीप्लाई करने पर 30.1846 आएगा। इस वाले 9 को मल्टीप्लाई करते जाओ, कहाँ गया ये वाला कॉलम, 3.20 इंटू 10⁻⁻। इस तरह एक्सपोनेंट में आया क्योंकि स्टार्टिंग में 0.00 होगा। इस तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया है मैंने, जो आंसर आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। मल्टीप्लाई करने पर 0.02884 आएगा। इस तरह पूरा कॉलम आपका हर इस वैल्यू का ऑब्जर्वेशन को x माइनस एक्स मीन स्क्वायर की जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको f से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर ये कॉलम बनता चला जाएगा। बेसिकली हमें चाहिए इसका सम, इन तमाम को ऐड करने पर 90.87102 आएगा। और ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास x माइनस मीन जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाली थी, इन सबको भी f से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी 1.0566 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 0.066 को 9 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह करते हुए हमारे पास देखो यहाँ का इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी का काम फार्मूला में भी, इन तमाम का जब सम कर लोगे, ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लो, इन तमाम का जो सम आएगा वो आएगा 50.099। ठीक है बेटे, अब हमें आना है फार्मूलाज के ऊपर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन में ए का मालूम कर रहे हैं, टीम ए का, तो हमने टीम ए का ही फार्मूला लिखा। जब मैं बी ऑब्जर्वेशन लिखूंगी वहाँ से नोट करिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये आ रहा है, ये आ रहा है x माइनस मीन जो f फ्रीक्वेंसी के साथ जिसका सम आया है वो आया है 90.87102, तो कि ये रहा। ये हमें चाहिए था 53, समीशन f था, डिवाइड कर दिया तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। अब कहता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें। रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमें अपनी स्टैंडर्ड डिवीजन को लेना होता है, डिवाइड करना होता है सिंपल मीन से। सिंपल मीन, हमारे पास मीन क्या आया है 1.0566। ठीक है, ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो, सिंपल हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन तो ऐसे ही निकलता है। ये हमारे पास क्या आया था 1.30940, डिवाइड किया मीन से 1.0566 आया, डिवाइड करने पर 1.2392, ये आया रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन। अब कहता है मीन डिवीजन निकालें। मीन डिवीजन का फॉर्मूला आपके पास समीशन, ग्रुप डेटा में क्या था हमारे पास, ऐसे x माइनस मीन का सम और डिवाइडेड बाय n, सिर्फ सिंपल n। फ्रीक्वेंसी आ गई है तो ग्रुप डेटा बन गया है, तो f का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे इसका सम जो निकला है वो आया है 50.098, यही चाहिए था। डिवाइड किया 53 से, इन दोनों को डिवाइड करने पे 1.09620 आया।
अब ये तो हमारे पास आ गया मीन डेविएशन। अब अगर कहें ना रिलेटिव मीन डेविएशन, तो सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का भाई है। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दो मीन से, इसी तरीके से मीन डेविएशन रिलेटिव मीन डेविएशन निकालने का तरीका होता है कि मीन डेविएशन को डिवाइड कर दो उसके मीन से। मीन डेविएशन आया 1.0962, डिवाइड किया मीन से 1.0566। कौन सा वाला मीन? एक ही तो मीन है। डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1.0374। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका बी पार्ट में समझाऊंगी नहीं, सिर्फ आप लोगों को इसी तरह की कैलकुलेशन दूंगी ताकि आप लोग खुद उसको सॉल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे लेक्चर लेंदी हो जाता है, समझाने का मकसद सिर्फ यही होता है बेटा कि आप लोग खुद भी कुछ करें। जब आप लोग खुद कुछ करेंगे, इस तरह आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूछना आएगा। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ वो छाप लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोग खुद भी कोशिश किया करें हर चीज़ को करने की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं। पहले ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रुप डेटा में, जिस तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये मैट्रिक का पार्ट नहीं था। अब ये फर्स्ट ईयर का पार्ट, कुछ पार्ट्स हैं वो मैट्रिक में ऐड कर दिए गए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है मैथ्स को, ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएँ और आगे अच्छे हो जाएँ फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये बहुत अच्छा किया गया है, आपकी बुक बहुत अच्छी बेहतरीन बनाई गई है। आप लोगों का प्रैक्टिस बेस है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फार्मूलाज को, देखें सिर्फ फार्मूलाज याद करना नहीं होगा, फार्मूला आपको चार्ट बनाना आना चाहिए। जब आपको चार्ट का पता होगा ना कि फार्मूला के अकॉर्डिंग किस तरह पुट करना है, तो आप ये खुद करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसका टीम बी के लिए कर लेते हैं जनाब। अब बी के लिए कर लेते हैं। टीम बी के लिए सिंपल सेम एज इट इज़, ये आपके पास एक्स हो जाएगा और टीम बी की जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास इनके जो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं ये आपके फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। ठीक है, सेम एज इट इज़। ये आप एफ एक्स निकालने के लिए आपको एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 0 0, 9 1 9, 6 2 12, 5 3 15, 4 3 12। ये तो हो गया सिंपल। एफ एक्स करने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ चाहिए होता है। इनका सम करोगे तो 48 आएगा समीशन एफ एक्स का, और एफ को करोगे तो 40 आएगा। 48 डिवाइडेड बाय 40 मीन 1.2। मीन सही निकला तो बाकी सब क्या निकलेगा? ठीक निकलेगा। अब हर ऑब्जर्वेशन एक्स में से मीन को माइनस करते जाओ, -1.2, -0.2, 0.8, 1.8, 2.8। अब हमें कहते हैं इसका स्क्वायर चाहिए। बेसिकली इसमें भी हमें सिर्फ ये और सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए, लेकिन इनको निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। इनके स्क्वायर करते जाओ तो सेम एज इट इज़ को कॉपी कर लो, वैल्यूज़ को ये आएगा। और यहाँ पर क्या मीन एक्स माइनस मीन का जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं हमको पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हर फ्रीक्वेंसी से। 17 मल्टीप्लाई बाय 1.44 आता जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.004। इस तरीके से आप इसका सम ले लोगे। ये वाला हमें सम चाहिए ये, और इसको फ्रीक्वेंसी और इस वाले सम को हर ऑब्जर्वेशन को एफ से मल्टीप्लाई करने पर एक्स माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें मीन डिवीजन निकालने के लिए इसका सम चाहिए फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि ग्रुप डेटा बन गया। 20.4 को 17 से 18 यहाँ पे 1.2 को 17 से 0.2 को 9 से 0.2 को 8 को 6 से 1.8 को 5 से 0.2 को 3 से 8 को 3 से, इस तरह निकलता जाएगा। इन तमाम का सम आएगा 4.48। ये बेसिकली दो चीज़ें हमें चाहिए। अब हमारे पास फार्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का आपको पता है, हम बी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ ए लगाना मैं गलती से पहले वाला मैंने मिटाया नहीं, क्योंकि उसी कैलकुलेशन में मैंने किया। ठीक है, ये बी के लिए कर रहे हैं तो हम बी लगाएंगे हर जगह पर। ठीक है बच्चे, मैं भी बिठा के कर देती हूँ सही। तो जब करोगे तो सम ये वैल्यू आई है 68.4, एफ आया था 40, डिवाइड करोगे 1.30766 आएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर रखा, मीन रखा नीचे। कौन सा वाला? मीन बी, तो एक्स बी आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी इसको बी कर लो। ठीक है जी। अब ये आया 1.2 डिवाइड कर दिया तो 1.0897 आ गया। अब मीन डिवीजन निकालना है बी का। सेम एज इट इज़ फॉर्मूला रखते हुए आपने वैल्यूज़ को पुट किया। 44.4 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास इसका भी बी आएगा, तो ये आएगा 1.11। अब हमें रिलेटिव निकालना है मीन डिवीजन बी ऑब्जर्वेशन का, तो सेम एज इट इज़ मीन डिवीजन की वैल्यूज़ रखी, डिवाइड किया मीन बी से, तो यहाँ पे मीन बी आएगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन का ही मैंने सिर्फ कैलकुलेशन पुट की है यहाँ पे। 1.11 डिवाइडेड बाय मीन 1.2, और हमारे पास रिलेटिव मीन डिवीजन भी आ जाएगा 0.925। इसकी करें प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने यहाँ फुल कैलकुलेशन, आपको कंप्लीट कैलकुलेशन दे दी है। हर क्वेश्चन की टीम बी हैज़ ए स्मॉलर वेरिएशन दैन टीम ए, इट्स मीन टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो भी आपको करवा देते हैं, इसको कर लीजिए नोट डाउन। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूअस क्लासेस गिवन है। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, क्लास इंटरवल यहाँ लिख दिया है। और बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रेंज समझना पड़ेगा कि इसमें रेंज कैसे निकलेगी। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डिवीजन सब इसी तरीके से निकलेगा जैसे पहले आपने किया।
सिर्फ थोड़ा सा जब क्लास इंटरवल आ जाती है तो फिर आप किस तरीके से अपनी रेंज निकालते हो वो यहाँ समझ लीजिए। अब डी हमारे पास जो है बेटा वो 0.1 है। कैसे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने डी निकालना बता दिया था, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि किस तरीके से आप डी फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर रेंज निकालने का तरीका है, अपर क्लास बाउंड्री लेनी है, ठीक है जी। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है, ठीक है। तो अब अपर क्लास बाउंड्री कैसे आएगी, जब आप लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए और अपर क्लास बाउंड्री आती, पहले मैं आपको लोअर क्लास बाउंड्री बता देती हूँ, मैंने पहले निकाल लिया है इसको। लोअर क्लास लिमिट आपने लेनी है जो कि 7.1 है, और ये अपर क्लास लिमिट आप सबको पता है। लोअर क्लास लिमिट -d/2 जब आप करोगे तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अपर क्लास बाउंड्री के लिए आपने अपर क्लास लिमिट लेनी है। अपर क्लास लिमिट जो है आपके पास 9.1 है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और ये d/2 के यहाँ पे आपने प्लस करना है। जब आप लोअर क्लास बाउंड्री निकालोगे तो लोअर क्लास लिमिट -d/2 होगा। जब अपर क्लास बाउंड्री को इस बॉक्स में बंद कर लो ताकि आपको समझ में आए यहाँ फार्मूला, और जब आप अपर क्लास बाउंड्री निकालोगे तो आपने लोअर क्लास लिमिट प्लस d/2 करना है। यहाँ पे 7.1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे बच्चे तो 0.05 आएगा। 7.1 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दोगे तो 7.05 आएगा। अब बात करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री की। इसमें लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट प्लस d/2 करना है। अपर क्लास लिमिट जो है वो 9.1 है प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2। पहले 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे सेम एज इट इज, ऊपर वाला 0.05 आ जाएगा, प्लस कर दोगे 0.1 तो ये आ जाएगा 9.15, ठीक है जी। अब रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, आपने सेम एज इट इज मैंने अभी आपको बता दिया है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास बाउंड्री कितनी आई है 9.15 और लोअर क्लास कितनी आई है 7.05। इसको माइनस कर दो तो रेंज आपके पास 2.1 आ जाएगी। समझ में आ गया, रेंज निकालना आप लोगों को आ गई। अब आपने यहाँ पे मीन निकालना है। मीन क्यों निकालना है, मीन निकालने इसलिए क्योंकि हमें वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, वो मीन के बगैर तो नहीं होगा। कॉलम बनता है x माइनस मीन। आप सबको पता हो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आ रही हो तो अगर ग्रुप डेटा है तो आपने सेम एज यही 4 कॉलम बनाने। अनग्रुप है तो सिर्फ ये वाले 3 कॉलम्स बनेंगे। पहले x माइनस मीन निकालोगे, फिर x माइनस मीन का स्क्वायर निकालोगे, और लास्ट वाला ये निकल जाएगा आपके पास x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन, ठीक है, इसका कॉलम बन जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी होगी ग्रुप है तो फिर आपने जस्ट इन दोनों को f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको बता देती हूँ। और पहले अब मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको पहले तो x चाहिए होगा क्योंकि क्लास इंटरवल है, इसको जब x बनाओगे मिड वैल्यूज निकालोगे। 7.1 प्लस 7.2 डिवाइडेड बाई 2 तो 7.2, 7.4 प्लस 7.6 डिवाइडेड बाई 2 7.5। इस तरह करके मिड पॉइंट्स निकलेगा। f फ्रीक्वेंसी गिवन है, हर f को हर x से मल्टीप्लाई करने पर fx आ जाएगा। और मीन निकालने के लिए समीशन fx चाहिए, हमें ये वाला समीशन fx चाहिए। यहाँ पर लिख लो समीशन fx जो हमारे पास आया है यहाँ पर 405.3, और हमें चाहिए होता है समीशन f सम f जो कि आया है हमारे पास 50। f का सम और समीशन fx, तो हमें मीन का फार्मूला हमारे पास है समीशन fx डिवाइड बाई सम f। इन दोनों वैल्यूज को पुट किया और डिवाइड कर दिया 50 से तो आ गया 8.106, मीन आ गया। अब अगला कॉलम है हर ऑब्जर्वेशन की x को माइनस करना है मीन से। मीन क्या आया है 8.106। हर x की वैल्यू को मीन से माइनस करने पर ये कॉलम बन जाएगा जैसे पहले बनाते हुए आए। फिर इनका स्क्वायर ले लोगे, फिर हर वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करने पर ये कॉलम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन किया। ये वैल्यूज होती है x माइनस मीन की पॉजिटिव वैल्यूज होती है, जहाँ नेगेटिव है पूरी को कॉपी करके सिर्फ पॉजिटिव कर दोगे, और इसको f से मल्टीप्लाई करने पर 0.906 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.718 आएगा। अगेन जो है जब 0.006 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0.03 आएगा। 0.306 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट इस तरीके से आप f से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि हमें बेसिकली ये 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ठीक है जी। इस फॉर्म बाकी सब पे इस तरह आप डैश लगा सकते हैं। अगर आप सब पे बना रहे हैं तो इसमें हमें इसकी वैल्यूज़ की ज़रूरत की नीड नहीं होती, इन सबको फाइंड करने का ताल्लुक इनसे होता है। तो अब यहाँ आ जाते हैं सब वेरिएंस फाइंड करने के लिए समीशन एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन एफ। तो ये कितनी वैल्यू आई है 9.808 डिवाइडेड बाय 50 करोगे, समीशन एफ 50 है, डिवाइड करने पर 0.1961 आ जाएगा। ये तो हो गया आपके पास वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, इसका रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 0.4429। अब हमारे पास जो ये यहाँ पर मीन डेविएशन आया है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला सेम एज इट इज़ यही होता है जैसे कि आपको पता था, ये निकालना होता है समीशन एफ और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन का सम। तो ये आया है 17.145 डिवाइडेड बाय 50 और 0.3
429 जी। हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा समझ आ गया होगा। बेटा मैंने बहुत मेहनत की है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, बहुत लेंदी एक्सरसाइजेस थी और कोशिश की है कि एक एक सवाल का आपको सोल्यूशन दे सकूँ। आप इजीली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला लेक्चर भी वाइंड अप हो चुका है। हमने आपको इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको एक एक सवाल का सोल्यूशन दिया। अब सिर्फ इसके MCQs रह गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके MCQs भी कवर करवाएंगे, आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, इसकी वीडियोस बना के आपसे शेयर करेंगे। और बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।